हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजो अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। देखो कल प्रतिशत पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, आज देखो नेक्स्ट टाइप प्रतिशत वृद्धि या कमी। छोटो मियाँ हो बड़ो बड़ो, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि या कमी, देखो क्वेश्चन से समझें। कोई संख्या है जैसे 400 से बढ़कर 800 हो गई, तो बताओ कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत है वृद्धि हुई। देखो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, आप लोगों को करना है सबसे पहले तो इन दोनों का लेना है अंतर। अंतर मतलब घटाव। 800 में से 400 गए तो 400 बचे, अंतर ले लिया। जिससे बढ़कर या जिससे घटकर, मतलब अपना जो पहले वाला मान है उसको लिखना है बटे में। अब बताओ किससे बढ़कर, 400 से बढ़कर, मतलब अपनी पहले वाली वैल्यू क्या है 400। 400 कहां जाएगा प्रतिशत लगाने के लिए 100 से, 400 से 400 बताओ कितने आए 100%। आगे बात समझना और देखो, चीनी 120 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गई, तो बताओ कितनी परसेंट कमी हुई। ठीक है, चीनी 120 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गई, तो बताओ कितने परसेंट कमी हुई। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का अंतर बताओ। 120 और 80 का अंतर कितना हो जाएगा 40। अंतर कितना आ गया 40। किससे बढ़कर किससे घटकर, किससे घटी है 120 से। 120 से घटकर कितना हुआ है 80, गुणा में 10 से 0 डिवाइड करो। 2 से कर दिया 6 टाइम, या 4 से कर लो। 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, कितना हो जाएगा 100/3। बताओ कितने परसेंट कमी हुई 100/3, या फिर इसको उसमें चेंज कर लो। 100 में 3 का डिवाइड दिया 3 टाइम जाएगा 9, 1 बच गया 0, 3 टाइम जाएगा 9, 1 बच गया। बताओ कितना हो जाएगा 33/1/3%। बताओ कितनी कमी हुई है 33/1/3%। आगे बात समझ, नोट करो। क्या करना है, 100 में 10% वृद्धि करने पर नई संख्या ज्ञात करनी। देखो अपने आप में कोई चीज कितनी है 100% है, कितनी वृद्धि हो रही है 10%। बताओ कितना हो गया 110 हो गया। भाई देखो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी है 100% है, उसमें 10% की क्या कर दी वृद्धि, तो नई क्या मिली 110। 110 अपॉन में 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज के साइन को उठाना है, इनटू कितना नंबर है 100 में वृद्धि हुई है, तो 100 से गुणा, 100 से 100। बताओ नई संख्या कितनी हो जाएगी। आगे बात समझ, आगे बात समझ। एक और देखो, एक 150 में 10% नहीं 50% लेते हैं। 50% की वृद्धि करने पर प्राप्त नई संख्या। बताओ मूल संख्या कितनी है टोटल 100, खुद में अपने आप में कोई संख्या कितनी होती है 100 होती है। कितने परसेंट की वृद्धि 50% की। नया कितना आ गया अपना
150। यहां से 150 परसेंटेज के साइन को उठाए तो नीचे कितनी संख्या है, कितने में बढ़ रहा है, 150 में, गुणा 10 से 0, 10 से 0, 15 को मल्टीप्लाई किया तो 215। बताओ नई संख्या कितनी होगी, 215। अगर वृद्धि हो तो वृद्धि ऐड करके लिख दो, और कमी हो रही है तो कम कर देंगे, नोट करो। चलो ना, पंद्रह सौ में 20% की कमी करने पर प्राप्त नई संख्या। क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। मूल संख्या कितनी, 100, कितनी कमी कर दी, 20 की, कितनी हो गए, अपोन में कितना लगा दिया, मूल संख्या क्या है अपने पास, 20 से 20, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस आगे बात समझ। तो अपने को यहां से अगर 1500 में अगर अपन 15,000 में 20%, 20% की कमी करेंगे तो कितने नंबर मिलेगा, 200। अब देखो एक क्वेश्चन इसी में और पूछ ले, देखो क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना, ऊपर देख रहे, 18,000 में 18,000 में 40%, 40% की कमी करने पर प्राप्त करने पर कितने की कमी होगी। मतलब ये नहीं पूछा कि नई संख्या क्या होगी, क्या पूछा है कि अगर अपन 18,000 में से 40% को कम कर देंगे ना तो कितना कम करेंगे। तो सबसे पहले कमी हो रही है, कितनी कमी हो गई, 40% कमी होगी तो माइनस कितना आ गया, 60, 60 के पॉइंट में 100। मूल संख्या क्या है इतने अपनी, 18,000, गुणा कर दिया 18,000 से, 20 से 20 मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 0 का 0, ये 8, 4, 6 1 6 10। बताओ कितना है, 10,000, सॉरी 10,800, 10,800। ये क्या आ गई, नई संख्या। मतलब इतने की अपने 18,000 में से 40,000 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 10,800। पर अपने को क्या पूछा है कि कितनी कमी हुई है, तो क्या करेंगे, 18,000 माइनस कर देंगे किसमें, 10,800 में, 0 का 1 कैरी ली, 10 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0। बताओ कितने की कमी हुई है, 7200 की क्या हो गई, कमी। मतलब पहले कितना था 18,000, उसमें 40% कम कर दिया तो कितना कम होगा, 7200 कम होगा, नोट करो। भारत के पास पाकिस्तान से 40% अधिक सैनिक है। यदि पाकिस्तान के पास 1,50,000 सैनिक हैं तो भारत के पास कितने सैनिक होंगे। मूल सैनिक कितने, 100। वृद्धि कितने की हो रही है, 40% बढ़ रहे हैं, कितना हो गया, 140, अपॉन में 100। कितने सैनिक हैं, 1,00,000, 20 से 20 मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कितने हो गए, 2,00,000
10,000। पाकिस्तान के पास 1,50,000 है। अगर 40% की वृद्धि कर देंगे तो इंडिया के पास, भारत के पास कितने हो जाएंगे? 2,10,000। नोट करो। देखो, एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 900 है। यदि लड़के कितने हैं? 40%। तो क्या बताना है? लड़कों की संख्या। अच्छा देखो, अब टोटल कितने हो? 900। ना तो वृद्धि हो रही, ना क्या हो रही? कमी हो रही। कितना है? 40%। तो 40 का 40 अपॉन में 100। कुल कितने हो? 900। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 360 क्या हो गए? लड़के। अच्छा, इसी में पूछ ले दूसरा क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, 900 विद्यार्थी कुल हैं, जिसमें से कितने लड़के हो गए? 360। तो बची कौन? लड़कियां। तो 900 में से क्या माइनस कर दे? 10 में से 6 गए तो 4, ये 8 में से 3 गए तो 5। बताओ लड़कियां कितनी हो जाएंगी? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था कि जो भी चीज है वो अपने आप में कितनी है? सॉरी, कुल अपने आप में कितना है? 100%। 100 में से 40% क्या हो गए? लड़के हो गए। ठीक है, तो लड़कियां कितनी बची? 60% बची। बताओ 60% क्या बची? लड़कियां। परसेंट उठाए तो नीचे 100। कुल कितने थे? 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ यहां पे भी क्या है? यहां पे भी। आगे बात समझ। ये क्यों समझाया? क्योंकि इस मेथड से आगे क्वेश्चन होंगे। याद रखना कैसे हो। कुल अपने आप में कितना होता है? 100%। एक चीज दे रखी है, एक चीज नहीं दे रखी, तो दूसरी क्या हो जाएगी? माइनस कर देंगे। देखो 100% था, जिसमें से 40% तो क्या थे? लड़के। तो बचे कितने? 60%। वो क्या होंगी? लड़कियां होंगी। आगे बात समझ। नोट करो। कर लिया नोट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 216 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। बताओ टोटल कितना? 100%। 100 में से लड़के कितने हो गए? तो लड़कियां कितनी बची? 40% बची। अब 40 को किसके बराबर दे रखा है? 40 का संख्या दे रखी है। लड़के हैं 40, 40 की संख्या कितनी दे रखी है? 216। आ गई इतनी बात समझ में? यहां से क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216/40। क्योंकि 40 इस साइड गुणा में सट जाएगा तो बाद में एक की वैल्यू निकल गई। निकालना क्या है अपने को? निकालना क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल कितने हैं? 100। मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 0 से 1 0। 4 1 जा 4 5 जा 20, बचे 1। 4 4 जा 16। मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए? 500। आ गई बात समझ में? इसमें एक क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ ले। सेकंड, अगर मान लो इसमें क्या पूछा है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अगर यहां पूछ ले तो कुल लड़कों की संख्या बताओ। तो देखो एक कितने के बराबर आया था? 216/40 के बराबर। पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। लड़कों का कितना है? 60। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 0 से 1 0। इसको डिवाइड करो, कितना है ये? 54। 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
बताओ लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 324। आगे बात समझ, नोट करो। एक किताब है तारकन सैनिक की, मैं 3500 क्वेश्चन, बोलो जल्दी जल्दी लिख दूंगा। हाँ, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम के, 18% लीची के, 12% आम के, 18% लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ हैं। एडस बोलो, संतरे के पेड़ हैं। संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में तो क्वेश्चन है कि संतरों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, पर मैं और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट हो जाएगा, संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आम के पेड़ों की संख्या, और थर्ड पूछ रहा हूं लीची के पेड़ों की। ठीक है, देखो एक बगीचे में 2000 पेड़ है, जिसमें से 12% क्या है? आम के, 18% है शेष कितने? शेष बचे जो किसके हैं? संतरा के। बताओ कुल पेड़ कितने हैं? 100। भाई टोटल परसेंट 100 है खुद में है। इसमें से 12% किसके? आम के हो गए। 18% किसके हो गए? लीची के हो गए। बचे कितने? 12 और 18 30। कितने बचे? 70 बचे। 70 किसके हो गए? संतरे के। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब 70 है, 70 अपॉन में परसेंटेज है, तो परसेंटेज उठाएंगे तो 100, और कुल कितने हैं? 2000, तो गुणा कर दिया 2000। आ गई बात समझ? ऐसा क्वेश्चन करवाया था सैनिक वाला, पाकिस्तान के सैनिक वाला। 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ संतरे के पेड़ कितने हो गए? 14। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आम के पेड़ों की संख्या। बताओ आम का परसेंट कितना? 12 अपॉन में 100 गुणा में 2000, क्योंकि कुल पेड़ कितने हैं? 2000। 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर दो। बताओ आम के पेड़ कितने हो गए? 200। और तीसरा ऑप्शन क्या है? लीची के पेड़ों की संख्या। बताओ लीची का परसेंट कितना? 18 अपॉन में कुल कितने? 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई किया तो बताओ लीची के पेड़ कितने? 300। बताओ इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे सोल्व? नोट करो। ये मत उतारियो तो क्वेश्चन में बस ये संतरा संतरा को भी तो मैं समझा, बट उतारे तो उतार लिया, कोई गीला उतार लियो।
ये 2 लाइन तार तुम 2 घंटा लगाओ तुम। देखो अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के 600 छात्रों में से 126 पिकनिक पर जाते हैं। पिकनिक पर नहीं जाने वाले छात्रों का प्रतिशत मतलब क्या करना है, आगे पिकनिक पर जाने वाले तो कितने हैं 126, नहीं जाने वाले कितने हो गए भाई, टोटल 600 600 में से 126 पर तो गए, कितने नहीं गए माइनस कर दो, वो बच गए स्कूल में 4, 9 में 2 गए तो 7, 5 में 1 गए तो 3, बताओ कितने नहीं गए 374। बताओ कितने नहीं गए 474। अब ये क्या है नहीं जाने वाले, पूछा क्या है पिकनिक पर नहीं जाने वाले छात्रों का प्रतिशत, बताओ कितने नहीं गए, कितने में से नहीं गए, गुणा कर दिया किससे 2 0 से 2 0, 6 1 जा, इसको डिवाइड करो 6 7 जा 42, बच गए कितने 5, 6 9 जा 54, बताओ कितना परसेंट 79%। 79% ऐसे छात्र हैं जो कहां नहीं गए पिकनिक पर। आगे बात समझ, अगर मान लो ये पूछता पिकनिक पर जाने वाले छात्रों का तो क्या कर देते, जा कितने रहे हैं 126, कितने में से जा रहे हैं 600 में से, 126 अपॉन में 600 गुणा कर दिया किससे, आगे बात समझ नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है जिसमें 40% पुरुष 30% स्त्रियां तथा शेष क्या है बच्चे, तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करो। ये है HW, इसको सोल्व करना, सोल्व करके वीडियो में कमेंट डाल देना, ठीक है।